ऐसी डिग्री कभी मत लेना जिस डिग्री में तुम्हें धर्म में पाखंड दिखने लगे, जिस डिग्री में तुम्हें परमात्मा में पत्थर दिखने लगे। ऐसी डिग्री किसी काम की नहीं। खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, खूब अच्छी एजुकेशन करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, पर साथ में महादेव को धन्यवाद देते रहना कि हमारी बुद्धि में ऐसा अभिमान लाकर मत रखना कि हमें धर्म में पाखंड दिखने लगे और पत्थर में, मूर्ति में पत्थर नजर आने लगे। हमारे को बनाकर रखना, हम बहुत बड़े ऑफिसर बने पर हर पत्थर में, हर कंकर में हमें शंकर नजर आता रहे, ऐसी जिंदगी बना। हमें हर कंकर में शंकर नजर आता रहे। अच्छी नौकरी दो, अच्छा पद दो, अच्छी प्रतिष्ठा दो। अच्छी पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी नौकरी। महाराज शिव जी के कानों में पड़े हुए पद्म और पिंगल, दो सर्प, आज भी वो दो सर्प शिव जी के कान के वो दोनों कुंडल कमाल कर जाते हैं। आज भी जिस बच्चे को दमा होता है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस स्त्री को श्वास की तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, थोड़ी दूर चलकर हांपड़ी भराने लगती है, हाँप आने लगती है, सांस चलने लगती है, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ इलाज करवा कर देख लिया, तब शिवलिंग के ऊपर दो पीपल के छोटे छोटे पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रखे जाते हैं। दो पत्ते पीपल के, और दो कटोरी में जल लेकर पद्म और पिंगल शिवजी के कानों के दोनों कुंडलों का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर दोनों कटोरी का जल या दोनों लोटे का जल उन दोनों पीपल के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। उसको कटोरी में झेल कर लाया जाता है। सुबह, दोपहर और शाम, अगर 7 दिन 15 दिन लगातार रोज 2-2 बूंद जल या थोड़ा थोड़ा जल, अगर रोज पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार में जल लेकर आ गए, उसी को 4-5 दिन तक प्रयोग करो। धीरे धीरे हांपड़ी भराना कम हो जाएगी। चढ़कर देखना 4-6 सीढ़ियाँ, जब हाथ भराना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करना चाहिए। जिसकी हाथ भराती है, सांस भराती है, दमा चलता है, पसली चलती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर सर्दी ही सर्दी, पूरा कफ ही कफ जमा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। डॉक्टर का भी इलाज करवा, डॉक्टर की भी दवाई लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। और साथ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दो शिव जी के कान के जो दो कुंडल हैं, क्या नाम है उनका? जम के बोलो। पहले का नाम है पद्म, दूसरे का नाम है पिंगल। जम के बोलो, क्या नाम है उनका? फिर से बोलिए, पद्म पिंगल। दो, जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर दो छोटे छोटे पीपल के पत्ते रखकर 2 लोटा जल दोनों हाथों से पद्म और पिंगल का नाम लेकर पत्ते रखोगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। और जो जल चढ़ाओगे वो पद्म और पिंगल के नाम से। और उसी जल को जब लेकर आओगे और उस जल को रोज थोड़ा 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 लेना चालू करोगे, धीरे धीरे हांपड़ी, सांस, दमा जो एकदम भरा जाता है, चलते नहीं बनता, थकान सी लगने लगती है। 15 दिन के अंदर आपको लगने लगेगा कि मेरे भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्वस्थ कर दिया।
ये शिव जी के कानों में पड़े हुए ये 2 कुंडल नहीं, ये वो कुंडल है। हर तरह से जब टूट गए, हर तरह से जब समाप्त हो गए, हर तरह से परेशान हो गए, तब शिव की शरण, तब शंकर की शरण। शिव की शरण। और फिर वही वाली बात स्मरण में आ गई, महाराज मेरा तू ही, उसको दिल से कहो, उसको दिल से स्वीकार करो, विश्वास भरोसा दृढ़ है, शिव तुम्हारे दुख को हरता। भरोसा दृढ़ नहीं है, शिव नहीं। पद्म ने पिंगल से कहा, भगवान हो सकता है कि मनुष्यों की भाषा सुनते हैं। किसी ने कहा क्यों गुरुजी, शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता हैं कि क्षत्रिय के देवता हैं कि वैश्य के देवता हैं कि शूद्र के देवता हैं? हम निवेदन करेंगे, सारे देवताओं को आपने बांट लिया, शिव जी को कभी मत बांटना। शंकर भगवान तो उसके देवता हैं जिसने अपने दिल में बिठा लिया। पशु ने दिल में बिठाया तो पशु के देवता हो गए पशुपतिनाथ। पक्षियों ने अपने दिल में बिठाया तो उनके देवता हो गए सरंभेश्वरनाथ। असुरों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए ओघड़नाथ। तांत्रिकों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए कपालेश्वर महादेव। वो सबका देव है, उसको जो भजता है, मनुष्य गंधर्व अप्सरा किन्नर नाग, जो भजेगा वो उसके हो। जिसने भजा उसका नाम ही देवाधिदेव महादेव है। जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है और जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। जिसने विष पिया है, दुनिया का विष, दुनिया के दुख, दुनिया के कष्ट, दुनिया की बीमारी, दुनिया की तकलीफ, दुनिया के कष्ट, वो जो पी जाता है वही महादेव है, वही महादेव। कल किसी बहन जी ने एक पत्र दिया था, उस पत्र को किसी ने व्हाट्सएप पर फोटो डालकर सीहोर भेजा और वो व्हाट्सएप का पत्र आशीष जी के पास आया और उस पत्र में किसी ने लिखा कि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करो, पियो। क्यों? महाराज, एक शिवलिंग सामने है जिसको तुमने जल चढ़ाया, दूसरा शिवलिंग तुम्हारे हृदय में जिसको आत्मलिंग कहते हैं। जब हम शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल आचमन करते हैं तो वो आत्मलिंग के पास पहुंचता है और आत्मलिंग और शिवलिंग, इन दोनों का मिलन होकर हमारे भीतर के जितने दुख हैं, बीमारी है, वो समाप्त होने लगती है। ये आत्मलिंग और शिवलिंग, ये दोनों का मिलन है। आत्मलिंग और शिवलिंग का मिलन है। जैसे पार्थिव पूजन करने वाली मेरी जीजियां जो पार्थिव का पूजन करती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, घर में गमले के अंदर पार्थिव पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं। मिट्टी का शिवलिंग, याद रखना, ये पार्थिव शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता। पंद्रह दिन हो गए, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कष्ट हो रहा है, घर में 1 रुपया नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करना, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोलकर तो नहीं जा रहा। प्रैक्टिकल कर कर देखो, और बिना प्रैक्टिकल के रहना मत। ये दुनिया के लोगों ने सबने प्रैक्टिकल करा। जिनका गर्भ नहीं ठहरा तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रैक्टिकल करा। जिनको नौकरी चाहिए थी उन्होंने बेलपत्र पर शहद का प्रैक्टिकल करा। सबने प्रैक्टिकल करा, तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखो। 15 दिन हो गए, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कष्ट है, पैसे की आवक नहीं हो रही, कोई टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया। 15 दिन
लगातार रोज अपने गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर कर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगाना प्रारंभ कर। 15 दिन लगा, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर में होना प्रारंभ। प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहीं झूठ बोलकर तो नहीं चले गए दिल्ली में। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना। और फिर अगले पत्र में तुम पत्र लिख कर देना कि बाबा मैंने प्रयास किया 15 दिन। एक लड़के ने अपनी मां से शर्त लगाई, पत्र देखिए, पत्र देखिए। एक लड़की ने अपने माता से शर्त लगाई, मेरा नाम काजल शर्मा, निवासी शिव विहार लोनी, गाजियाबाद से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। काजल शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। काजल शर्मा, निवासी शिव विहार लोनी, गाजियाबाद, गाजियाबाद से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं भोले बाबा को धन्यवाद कुछ शब्दों में नहीं कर सकती। बाबा मेरे लिए भगवान नहीं पिता है। मैं पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मैंने हर तरह से एग्जाम दिया पर उसको क्लियर नहीं कर पाई। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं जिसमें मैं ना बैठी हूं, पर होता ही नहीं था। तब मेरी माता ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर जाओ और अपनी मेहनत 4 गुना करो, परिश्रम पूरा करो, उसका फल जरूर मिलता है। मैं अपनी मम्मी की बात पर हंसती, अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसी को भी नौकरी मिल जाती। मैंने फिर एग्जाम दिया, फिर रह गई। तब फिर मैंने आपकी बात पर पूरा पूरा भरोसा किया। और गुरुदेव सत्य बोलूं ना तो मैं अपनी मम्मी की बात पर भरोसा करती ही नहीं। आपकी पूजन पर भी मेरा भरोसा नहीं था। पत्र में बेटी लिख रही, आपकी पूजन पर भी मेरा भरोसा नहीं था। पर एक बार मेरी माँ ने कहा तू भरोसा तो कर। तब भरोसा कर कर हापुड़ में आपकी कथा हुई। मेरी माँ ने कहा, मैंने सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर आरती जब होती है, आरती के बाद पृथ्वी को नमन कर कर मिट्टी को हृदय से लगाकर बाबा से जो कहा जाता है बाबा वो देता है। मैं अपनी मम्मी के साथ हापुड़ 2024 की कथा में पहुंच गई और हापुड़ की कथा में बैठकर मैंने वहां पर कथा सुनी, बाबा को नमन करा, वहां प्रणाम करा। बाबा ऐसी कृपा हुई शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा एक सरकारी नौकरी के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरियां एक साथ दी है। बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरी एक साथ दी, उसमें से एक नौकरी मुझे चुनना थी और बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने सारी मनोकामना पूरी कर कर आज मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लग गई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो काजल शर्मा, निवासी शिव विहार लोनी, गाजियाबाद से आई हैं, कहीं बैठी। एक पत्र और है, उस बेटे ने भी भरोसा नहीं करा था, उसका भी पत्र पढ़िए जरा, देखिए। मेरा नाम गीता शर्मा, गांव मसारी, जिला अलवर। मेरा नाम गीता शर्मा, गांव मसारी, जिला अलवर। पति का नाम मनोज शर्मा, रहने वाले राजस्थान। फ़ोन नंबर मेरा ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा बेटा अभिषेक शर्मा 4 सालों से MBBS की तैयारी कर रहा था, वह हार मान लेता था। गुरुजी मैंने बोला हार मत मान, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा। सियोर वाला बाबा कहता है अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और एक बेलपत्री शहद वाली शिवलिंग पर लगाकर जाओ।
विश्वास के साथ बाबा मनोकामना पूर्ण करेंगे। गुरुजी, मेरे बेटे ने पहले तो कहा, मम्मी तुम कैसी बात करती हो, आज के समय में रह रही हो और वो सीवर वाले बाबा पर भरोसा करती हो। मेरी माँ ने मेरे से कहा तू भरोसा कर दे, और मेरे बेटे ने भरोसा करा और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और पंडाल में बैठकर अलवर के पंडाल में कथा सुनी, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि आज मेरा बेटा MBBS ESIC मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है अलवर के। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? प्रैक्टिकल जरूर करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहकर चले गए, यहां से सुना यहां से निकाल दिया, बचा था कपड़े में से झटकार दिया। नहीं, तुम्हें लगे 15 दिन हो गए, घर में आवक नहीं है, परेशानी चल रही है, अपने ही घर में जो भी पौधा हो, जो भी पौधा हो, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पे जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर प्रार्थना कर कर उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ, और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेंगी। अपने हृदय की बात कहिए, निवेदन करिए, विनय। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो। ये कथा जो दिल्ली के रोहिणी में सेक्टर 10 में जापानी पार्क में चल रही है, ये 23 अप्रैल को विराम हो जाएगी। फिर 5 मई से 11 मई तक रांची, झारखंड फुटबॉल ग्राउंड में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद 17 से 23 मई करनाल हरियाणा में नई अनाज मंडी घरोड़ा करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हरियाणा वासियों के लिए रहेगी। बड़े भाव से करनाल हरियाणा के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, जो हरियाणा में कथा का प्रवेश हो रहा है और करनाल की पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा 17 मई से 23 मई तक श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हृदय से अट्ठाईस अप्रैल से 4 मई तक संगम फार्म हापुड़ उत्तर प्रदेश में पंडित श्री राघव जी मिश्रा चिरंजीवी सुपुत्र राघव जी की कथा 4 बजे से 7 बजे तक हापुड़ के जितने भी शिव भक्त हैं उनसे निवेदन है, चिरंजीवी राघव जी आपके क्षेत्र में कथा करने के लिए आ रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम से स्वयं कुबेर भंडारी को लेकर आए हैं। इसलिए हापुड़ के जितने श्रोता हैं वो संगम फार्म में जाकर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक कथा का लाभ 28 अप्रैल से 4 मई तक चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से ले सकते। हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, अपने दिल की बात बाबा से करें, साथ में बोलिएगा और अपने मुख से जरूर कहिए कि बाबा सब दुख काटो हमारा। और जब पूरी स्तुति हो जाए तब 2 क्षण के लिए जब मौन होते हैं तो अपने हृदय की जो भी बात है शिव को अपना पिता मानकर कहें।
वो 2 मिनट का जो मौन होता है वो शिव के लिए, 2 क्षण का जो मौन है उसमें अपने बाप से बात करने के लिए, हृदय से प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में शिव नाम का स्मरण भाव के साथ